हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बना सकते हैं। आपने तो बहुत लोग को देखा है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर होती है, उससे लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, उसके साथ साथ उससे बात करने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल तो होती है, बहुत सारी स्किल होती है, बट उनकी बात करने की जो बिहेवियर होती है वो अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते। उसके साथ साथ बोर्ड भी होते हैं। इसके कई रीज़न है और जिस वजह से लोग हर किसी को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना देते हैं अपनी बातों से। उन सब टेक्निक का यूज करते हैं, आज वो हम सीखेंगे। सो चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। इसका मतलब आप जब भी किसी से बात करो तो आप अच्छे वर्ड्स का यूज करो जिससे सामने वाला बंदा आपकी बातों को क्लियरली समझ सके, ना कि आप हार्ड वर्ड का यूज। सेकेंड इज़ एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब जब भी आप किसी से बात करो तो उसकी बात को काफ़ी अच्छे से सुनो, और केवल सुनो ही नहीं बल्कि उसे समझने की पूरी कोशिश करो, जिससे सामने वाला व्यक्ति समझ सके कि हाँ, ये मेरी बात को केवल सुन ही नहीं रहा बल्कि इसे समझ रहा। और समझने के साथ साथ उसके बातों में आप इंगेज्ड होने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप उससे कहिए बीच बीच में हाँ ठीक है, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, जिससे उसे लगेगा कि हाँ, ये सच में मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। और अगर आप किसी भी स्ट्रेंजर से मिलने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप उसके बारे में जानें। उसके बारे में जानने के साथ साथ उसके इंटरेस्ट को जानें, वो किस टॉपिक पे बात कर रहा है, कितनी गहराइयों में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बात कीजिए। और कुछ चीज़ें उसकी नकल कीजिए, ज़्यादा मत नकल कीजिए जिससे उसे लग जाएगा ये मेरा सारा एक्टिंग कर रहा है। मतलब थोड़ी बहुत, जैसे कि वो किस तरह से बात कर रहा है, उसके बात करने के तरीके कैसे हैं, वो कैसे घुल मिल रहा है आपसे, उसी तरीके से आप भी उससे घुल मिलिए, जिससे वो समझेगा कि हाँ, ये मेरे जैसा ही और अपनी बातों को अच्छे तरीके से शेयर आपसे करेगा बिना किसी हेजिटेशन के। एंड थर्ड इज़ आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब आप आई कॉन्टैक्ट बनाते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपको कॉन्फिडेंट महसूस करते कि हाँ, इसके अंदर कॉन्फिडेंट है और हाँ, इसमें थोड़ी दम है, बात करने के तरीके भी इसके अच्छे हैं, जिसकी वजह से आप अट्रैक्टिव तो दिखेंगे, उसके साथ साथ आप अपनी कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज कंसाइजनेस। इसका मतलब जब भी आप किसी से बात करो, आप अपनी बात को कम से कम शब्दों में रखें, ज़्यादा घुमावदार शब्दों का यूज ना करें, आप बस पॉइंट की बात करें। फोर्थ हो गया। एंड फिफ्थ इज काम टोन। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब भी किसी से बात करो, आप अपनी आवाज़ को उसके अकॉर्डिंगली रखो। जैसे कि वो स्लो वॉइस में बात कर रहा है आपसे तो आप स्लो वॉइस में ही बात करो। वो तेज़ी से बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं आप भी तेज़ी से बात करो। आप अपने आप को एक सेट बनाओ, गोल बनाओ कि हाँ, आपको बात करने के तरीके कैसे करने हैं। आप मीडियम वॉइस का यूज कर सकते हैं, जिससे आपके बात करने के तरीके भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप स्लो वॉइस का यूज करते हो उसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, और अगर आप लाउड वॉइस का यूज करते हो तो आप या तो एंग्री दिखते हो या तो एक्साइटमेंट आप दिखाते हो। तो डिपेंड करता है आप किस तरह से बात करने में इंटरेस्ट लेते हैं। बट हाँ, अगर आप मीडियम वॉइस का यूज़ करोगे, अपनी बात को मतलब लो लेवल पे भी ना ही हाई लेवल फ्रीक्वेंसी आपकी रहनी चाहिए, एकदम मीडियम लेवल पे, जिससे आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात को समझा भी सकते हैं और वो काफ़ी अच्छे से समझेगा भी। और हाँ, फिफ्थ इज काम टोन। इसका मतलब जब भी आप किसी से बात करो तो आप अपनी वॉइस, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, आप इन सब चीज़ का फोकस करो। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप मीडियम लेवल्स पे उससे बात कर रहे हो, तो आपकी बात कॉन्फिडेंट लगेगी। उसके साथ साथ आप उसके प्रति सिंसियर है ये भी दिखाएगा। अगर आप लाउड वॉइस का यूज करते हो तो या तो आप एंग्री दिखा रहे हो या फिर एक्साइटमेंट। और आपने बहुत से सारे सक्सेसफुल पर्सन के स्पीच सुने होंगे, या फिर कहीं पीएम हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, एलन मस्क हो गए, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हो गए, या फिर सक्सेसफुल पर्सन के स्पीच को जब आप सुनते हो और देखते हैं, पब्लिक स्पीकर को ही देख लीजिए, वो लोग जब बात करते हैं तो अपनी स्पीड को एक समझ लीजिए पॉइंट दे देते हैं कि मुझे किस स्पीड से बात करनी और कैसे बात करनी। उसके साथ साथ वो फुल स्टॉप पर रुकते भी हैं, जिससे अगर आपकी ऑडियंस आपको सुन रही है या फिर आपका फ्रेंड हो सकता है, स्ट्रेंजर, कोई क्लाइंट या कोई भी हो सकता है, अगर आपकी बातों को वो सुन रहा है तो अगर आप
फुल स्टॉप जहाँ पे है वहाँ पे रुकते हैं, तो इससे उसके अंदर एक्साइटमेंट आती है आपकी बातों को और अच्छे तरीके से जानने के लिए। वो आपकी बातों को ऑब्जर्व करता है, उसके लिए आपको कुछ सेकंड देने पड़ते हैं, जिससे आपकी जो ऑडियंस है काफ़ी अच्छे से आपको सुनेगी, उसके साथ साथ आप में इंटरेस्ट भी लेंगी। और अगर आप किसी से बात करते हैं और समझ लीजिए बहुत ज़्यादा देर तक बात करते हैं, और तो समझ लीजिए आप अपना टाइम भी वेस्टिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसका भी टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे बोर हो, बट वो आपको खुश रखने के लिए कर नहीं पा रहा है कि मेरे को कुछ काम करना, मुझे जाना है, ताकि आपको बुरा ना लगे। इसलिए अगर आप किसी से बात कर रहे हो, मतलब आप पॉइंट्स की बात करो। मैंने कंसाइजनेस के बारे में बताया ना, ज़्यादा घुमावदार शब्दों का यूज ना करें, पॉइंट्स की बात करें, जिससे ना तो आपकी टाइम का वेस्टेज होगा, ना तो उसकी टाइम का वेस्टेज होगा, और ना ही आपको इग्नोर किसी को करना पड़ेगा, ना ही वो आपको इग्नोर करेगा। बिकॉज वो जान रहा है ना तो वो मेरा टाइम वेस्ट करेगा, ना तो मैं उसका टाइम वेस्ट करूँगा। मतलब आप ऐसे फ्रेंड्स का ऐसे ही बनाएं जो आपकी टाइम्स की कदर भी करें, उसके साथ साथ आपको काफ़ी अच्छी जानकारी भी दें। एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज एम्पैथी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके फीलिंग्स को समझिए, उसके इमोशन को, वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि मान लीजिए वो किसी अपनी कंडीशन कोई बता रहा है, मान लीजिए वो फाइनेंशियल कंडीशन अपने घर की बता रहा है, या फिर किसी बैड सिचुएशन की बता रहा है जिससे उसके साथ कुछ हुआ है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट, या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन को ही देख लीजिए उसके घर के। तो आप उसके बात को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। भले से आप उस सिचुएशन में ना गए हों, आपने वो कंडीशन फेस ना की हो, बट हाँ वो खुद के ऊपर आप सोचिए, थिंकिंग कीजिए, इमेजिन कीजिए कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा, अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो मैं क्या करता। अगर आपको लग रहा कोई अच्छा जवाब अपने आप से आपको मिल जा रहा है, तो उसे आप सजेस्ट कीजिए कि हाँ इस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो, कैसे निकलना चाहिए। फाइनेंशियल सिचुएशन को ही देख लीजिए, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो तो उस करो, अगर आपकी इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो आप कोचिंग्स भी दे सकते हो बच्चों को, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे उसे आप एग्जांपल दे सकते हो, उसे सजेस्ट कर सकते हो, राइट। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में समय मैंने बहुत दिया है, तो प्लीज़ हमारे एम्पैथी को समझने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिए, और हाँ अगर आप ऐसी वीडियो से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके तैयार हैं। और हाँ अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।